हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 3। हमने क्रमिक मुक्ति और साधना भक्ति इन दोनों के बारे में श्रवण किया और परीक्षित महाराज और सामान्य जीव के लिए श्रवण कीर्तन रूपी साधना भक्ति ज़्यादा सरल और सुगम तरीका है भगवान के चरणों को प्राप्त करने का। तो ऐसे शुद्ध भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपना हृदय कैसे पवित्र कर सकता है करोड़ जन्मों के कल्मशों से, और फिर वो पूर्ण शुद्धता प्राप्त करके भगवान के चरणों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए यह हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। तो यह किस प्रकार से एक साधक प्राप्त कर सकता है, इसकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है संसार में भौतिक लाभों के लिए, और कुछ लोग उन्हें सर्वशक्तिमान समझ के भी करते हैं। लेकिन देवी देवता तो सब विष्णु भक्ता स्मृता, सब विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। और भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ के करते हैं, और यही परम सत्य है। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करने वाले और भगवान की शुद्ध भक्ति करने वाले में भक्तों में क्या फर्क है, इसको शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं एतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। तो शुकदेव गोस्वामी ने अभी तक किस प्रश्न का उत्तर दिया है, इसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत करते हैं। शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे परीक्षित, आपने मुझसे जो मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो विशेष कर्तव्य है मृत्यु के समय में, उसके संदर्भ में जो भी जिज्ञासा की थी, उसी प्रकार मैंने आपको उनके लिए मुक्ति का मार्ग जो होता है उसके बारे में आपको बताया है। और जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के निराकार रूप पर ध्यान करता है, उसमें तेजी से लीन होने की जो कामना करता है, इस प्रकार का अद्वैती व्यक्ति, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी, या फिर जिनको विद्वान पुरोहित, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति है, इनकी अवश्य पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक है, यानी भौतिक संसार की वासनाओं से अभी वो व्यक्ति मुक्त नहीं है, इस प्रकार का इच्छुक व्यक्ति, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र सारे भौतिक और सकाम कामनाओं के अधिपति हैं और स्वामी हैं, और सब देवताओं के भी राजा हैं, जो सात्विक इच्छाओं का भोग करने की इच्छा रखते हैं। जो अच्छी संतान इसकी इच्छा करता है, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो भौतिक सौभाग्य की आकांक्षा रखते हों, उन्हें भौतिक जगत की अध्यक्षिका दुर्गा देवी जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हम भारत में देखते हैं लाखों करोड़ों लोग माता दुर्गा की पूजा करते हैं। जो बहुत शक्तिशाली बनना चाहते हैं, उन्हें अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। और जो केवल बहुत सारा धन और ऐश्वर्य की पूजा करते हैं, इच्छा रखते हैं, उन्हें वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान भौतिक वीर बनना चाहता है, तो उसे शिवजी महाराज की रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। और जो बहुत प्रचुर अन्न की राशि चाहता है, अन्न का भंडार स्वयं के अध्यक्षता में प्राप्त हो जाए, इसकी इच्छा करता है, उसे माता अदिति, जो सारे देवताओं की माता है, अदिति, इनकी पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, उन्हें अदिति के पुत्रों की, आदित्यों की, 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए, जिसमें प्रमुख है इंद्र। जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में, सांसारिक जगत में बड़ा राज्य चाहता है, उसे विश्वदेव की प्रार्थना करनी चाहिए। और जो जनता में अत्यंत लोकप्रिय होने की इच्छा रखता है, उसे साध्य देवों की पूजा करनी चाहिए। जो बहुत लंबा समय जीना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं,
उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। और जो शरीर एकदम पुष्ट रखना चाहते हैं, अर्थात शरीर मजबूत और गठीला बनाना चाहते हैं, उन्हें पृथ्वी देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर जो है पृथ्वी के तत्वों से ही बना है। जो अपने नौकरी या पद में स्थायित्व की कामना करता है, उसे एक क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मानित पूजा करनी चाहिए। क्षितिज यानी होराइजन। जो अत्यंत भौतिक रूप से सुंदर बनना चाहता है, आकर्षक बनना चाहता है, उसे अत्यंत आकर्षक ऐसे गंधर्व लोक के निवासियों की पूजा करनी चाहिए। जिस पुरुष को सुंदर पत्नी की इच्छा है, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा उर्वशी, इनकी पूजा करनी चाहिए। जो उर्वशी स्वयं भगवान नर नारायण ऋषि के जंघा से प्रकट है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो दूसरे लोगों पर शासन करना चाहते हैं, बड़े राजा महाराजा सम्राट छत्रपति बनना चाहते हैं, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब जीव उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। जो स्थायी कीर्ति के इच्छुक हैं, बहुत लंबा समय तक वे अपनी कीर्ति गुणगान इस संसार में सुनना चाहते हैं, उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। तथा जो अच्छी बैंक की बचत चाहता है, सेविंग्स, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संसार के सारे जल के स्रोत इनके स्वामी हैं वरुण देव। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, पति पत्नियों में अच्छा संबंध रहे, इसकी कामना रखता है, तो उसे शिव जी की पत्नी माता सती देवी उमा, इनकी अवश्य पूजा करनी चाहिए। तो भौतिक संसार में भौतिक लाभों के लिए भौतिक देवताओं की पूजा इस संसार में बताई गई है, वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो भगवान विष्णु की जो पूजा होती है, वो किन्हें करनी चाहिए और देवताओं की पूजा किन किन लोगों को करनी चाहिए। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतो तन्वन पितृन यजेत रक्षा कामः पुण्य जनान ओजस्वा काम ओजस कामो मरुद्गणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या फिर उनके शुद्ध भक्तों की पूजा करे। इससे क्या प्राप्त होगा? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास प्राप्त होगा, जो शरीर के स्तर से परे हैं, अतीत है। और जो व्यक्ति वंश की रक्षा करना चाहते, बच्चे पैदा करना चाहते, इस संसार में बड़े प्रसिद्ध होना चाहते, कुल की उन्नति करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों ने फिर विभिन्न देवताओं की, इस संसार के अधिपति अधिकारी ऐसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो स्वर्ग में रहते हैं। और फिर राज्य कामो मनुन देवान निरृतिम त्वभिचरन यजेन काम कामो यजेत सोमम अकामः पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज सत्ता पाने की इच्छा रखता है, उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के अधिपति हैं मनु जी महाराज। तो ऐसी सत्ता प्राप्त करने के लिए उनके आशीर्वाद अवश्य लेने चाहिए। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, उन्हें असुरों की, राक्षसों की पूजा करनी चाहिए। और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, काम कामो यजेत, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए कामनाओं की पूर्ति के लिए। किंतु जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के भोग की, भौतिक भोगों की इच्छा नहीं करता है, उस व्यक्ति को भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे नारायण पर अव्यक्तात्, अव्यक्त से भी परे हैं। उनकी पूजा करने से उन्हीं को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर किसी सांसारिक जीव को अगर विष्णु भगवान की पूजा करनी हो तो क्या पात्रता आवश्यक है? भौतिक इच्छा हो या न हो, फिर भी भगवान विष्णु की पूजा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि सांसारिक चीज़ों को भगवान नहीं दे सकते और केवल मोक्ष ही दे सकते, भक्ति ही दे सकते, जो बाकी अन्य देवता तो दे नहीं सकते। लेकिन भगवान सब कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं।
बताते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि अत्यंत व्यापक है, वह चाहे फिर सकाम हो या निष्काम हो, उसे भौतिक संसार के वस्तुओं की कामना हो या फिर निष्काम हो, उसे भौतिक कोई भी कामना न हो, या फिर वो मुमुक्ष हो, उसे इस संसार से मुक्ति की कामना हो या इच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण श्री भगवान श्याम सुंदर की ही पूजा करें। लेकिन आवश्यकता है कि भगवान के ऊपर पहले विश्वास हो कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण भी कर सकते हैं। तो अकाम यानी बिल्कुल जिसे भौतिक संसार की कोई इच्छा नहीं, सर्वकाम यानी बुभुक्ष, सब प्रकार के भोगों की इच्छा, तो सबकी इच्छा भगवान पूर्ण कर सकते हैं। और देवताओं को भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने की कृपा भी भगवान उनको शक्ति देने से ही प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से ही वे लोग अपने भक्तों को उस प्रकार के कल्याणप्रद आशीर्वाद भी दे सकते हैं। तो देवताओं की पूजा करने वाले लोग अगर परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगतः। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग होते हैं, और भगवान के भक्त तो शुद्ध भक्त होते हैं। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा उनसे श्रवण कीर्तन सुन के सर्वोच्च सिद्धिदायक वर वे देवताओं की पूजक भी प्राप्त कर सकते हैं, जो श्री भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में ही होता है। तो कोई कहेंगे कि भक्तों के साथ रहने का क्या लाभ मिलता है? तो भक्तों के साथ रहना, उनसे श्रवण कीर्तन का लाभ लेने से जो सांसारिक जीव भी है उसमें भी भगवान के प्रति, उनके नाम कीर्तन श्रवण सेवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। यही बड़ा लाभ प्राप्त होता है भगवान के भक्तों के साथ संग प्राप्ति का। तो ये विशेष परिणाम उन्हें भी प्राप्त हो सकता है और वो परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान के विषय में ज्ञान का क्या महत्व है? भगवान श्री हरि, इनके संबंध में जो दिव्य ज्ञान है वही ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। यह गीता में भी भगवान ने बताया है, जिससे भौतिक गुणों की सारी तरंगे, सत्व रज तम गुण, इन सब की तरंगे या उनके प्रभाव तथा भंवरे में पूरी तरह फिर थम जाती है। तीनों गुणों का प्रभाव साधक के ऊपर नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह शुद्ध सत्व गुण में भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है, भक्ति में लग जाता है। तो इस प्रकार का ज्ञान कोई इम्पर्सनल ज्ञान नहीं है, अव्यक्तिवाद वाला ज्ञान नहीं है, भगवान की प्रेमा भक्ति का ही ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान से भौतिक आसक्ति नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि आत्म संतुष्टि प्रदान करने वाला यह दिव्य ज्ञान है, और आत्मा के भी आत्मा है भगवान। इसीलिए जब भगवान की सेवा में ही आत्मा लग गई तो वह ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा या जीव अत्यंत सुखी आनंदी हो जाता है। और अत्यंत दिव्य होने के कारण, यह दिव्य ज्ञान अत्यंत दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा भी मान्य है। सारे साधुओं ने इसे आत्म प्रसादः सम्मत, अत्यंत आत्म संतोष से इसको स्वीकृत भी किया है। तो भला ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जो इस दिव्य ज्ञान के प्रति या दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति, साधना भक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होगा? हर एक व्यक्ति अवश्य रूप से होगा। तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी का कथा के विस्तार के लिए प्रेरणा देते हैं, ताकि कथा का और विस्तार हो और अच्छे से भगवान के बारे में श्रवण करने को मिलेगा। तो यह दिव्य संवाद जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का हुआ, इसमें आगे क्या हुआ, इसको शौनक मुनि पूछते हैं। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ
किमन्यत् पृष्ठवान भू। और इसी को पुनः बताया जा रहा है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक ऋषि को। तो शौनक ऋषि कहते हैं वैयासकी, वैयासकी यानी व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी बड़े ही विद्वान हैं, कविम, सारा ज्ञान रखने वाले हैं और आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं और बातों को अत्यंत काव्यमय ढंग से भी प्रस्तुत करने में सक्षम हैं, क्योंकि उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान का गुणगान वे कर रहे हैं। इसीलिए जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ उनसे परीक्षित महाराज ने सुना, जिसके बाद परीक्षित महाराज ने उन्हें और क्या पूछा और क्या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा की, क्योंकि उन्होंने क्रमिक मुक्ति और साधना भक्ति के बारे में थोड़ा श्रवण किया। इसके पश्चात और क्या पूछा। इसलिए शौनक मुनि, शौनक ऋषि भगवान की कथा का महत्व विशद करते हैं, क्योंकि ये कथा अमृत है और अमृत बारंबार पीने से आदमी थकता नहीं है, ज़्यादा कर उसे और आनंद प्राप्त होके और आनंद की प्राप्ति की इच्छा होती है। एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर का सतां स्युः सदसि ध्रुवम। हे विद्वान सूत गोस्वामी जी, आप हम सब लोगों के लिए जो नैमिषारण्य में 80,000 सारे भक्त और ऋषि बैठे हैं, इन सबको ऐसी कथाएं समझाते ही रहिए, क्योंकि हम सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो, श्रवण करने को मिले, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं भी जानी चाहिए और सुनी भी जानी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा कहने वाले का भी कल्याण है, जो कीर्तन कर रहा है, और जो श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, उन दोनों को भी भगवान श्री हरि के चरणों में रति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि परीक्षित महाराज तो बचपन से ही महान भागवत भक्त थे, भागवतोत्तम थे, पहले से ही भक्त थे। सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडन कै क्रीडन कृष्ण क्रीड़ाम य आददे। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से, बचपन से ही भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के महान भक्त थे। वे खिलौनों के साथ भी खेलते समय वे अपने कुल की देवता भगवान श्री कृष्ण, इनके ही बनाए गए खिलौनों के साथ खेलते थे। और इसी प्रकार से कुल देवताओं की, यानी भगवान की जो घर में पूजा उन्होंने देखी थी, उसी प्रकार का अनुकरण करते थे। अर्थात भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा की तरह ही वो अपने खिलौनों की, जो भगवान कृष्ण के ही खिलौने थे, उनकी पूजा करते थे। इतने महान थे परीक्षित महाराज बचपन से ही, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको अपनी उत्तरा माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचाया था। उनको उन्होंने जन्म से पहले ही गर्भ में दर्शन किया था, उन्हीं को ढूंढते रहते थे जन्म भर। इस प्रकार से ये परीक्षित महाराज उन्हीं की पूजा करते थे। और फिर सुखदेव गोस्वामी भी भगवत परायण है, भागवत परायण भी है, तो यह भी आपको अवश्य जानकारी है। वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारा सताम स्योर्हि समागमे। व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण साक्षात्कार प्राप्त किए थे, और वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, इनके वे महान भक्त भी थे। अतएव भगवान श्री कृष्ण, इनके संबंध में जो भी लीलाएं हैं, उनकी चर्चाएं अवश्य चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक, महान ऋषि, विद्वान, कवि, इनके द्वारा और महान उनके भक्तों की सभा में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान, चर्चा, श्रवण होती ही रहती है और होती भी रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कथा के श्रवण और कीर्तन के द्वारा व्यक्ति का हृदय सांसारिक कलाप और कल्मशों से पवित्र हो जाता है और भगवती अनंत भगवान में उन्हें रति, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है।
तो सबका जो आयुष्य है, उनका जो आयुष्यमान है वह क्षीण होता ही जा रहा है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे मनुष्य का आयुष्य, उनकी आयु भी क्षीण होती है या नहीं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तंचयन्नसौ यत्स्यर्ते यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। उदय होते हुए और अस्त होते हुए, सुबह अभी सूर्योदय का समय है, सूर्य बाहर आ चुके हैं और संध्या समय अस्ताचल को चले जाएंगे। इस एक दिन के 12 घंटे के समय में और फिर रात्रि 12 घंटे की, सब जीवों के आयुष को क्षीण कर रहा है, एक एक दिन समाप्त कर रहा है। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान श्री हरि की कथाओं की चर्चा चलाने में, श्रवण करने में अपना समय का सदुपयोग करते हैं, उन लोगों की, उन भक्तों की कभी भी आयु इस प्रकार से क्षीण नहीं होती। अर्थात उनको भौतिक जीवन का अनुभव ही नहीं होता। केवल भगवान के चरित्रों को श्रवण करने से उनकी चेतना आध्यात्मिक बन जाती है। उसी प्रकार का आनंद वे लोग प्राप्त करते हैं। तो अगर समय तो जा ही रहा है और इंद्रिय भोगों की जो तृप्ति प्राप्त करने वाली प्रयास में लोग लगे हुए हैं, उनका समय भी खर्च हो रहा है, तो लोग कहेंगे समय जा ही रहा है, मरने ही वाले हैं, तो समय को बर्बाद क्यों न करें। तो फिर बताते हैं, तरवः किम न जीवन्ति भस्त्रा किम न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? सेकोया वृक्ष जैसे तो 5-5 हजार साल जीने वाले वृक्ष हैं। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती, फुसफुस हवा नहीं फेंकती? क्या हमारे चारों ओर पशुगण सर्वत्र उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है? सब कुछ न कुछ खाके तो जी ही रहे हैं। और क्या वे लोग रास्ते पर ही कपड़े तो पहनते ही नहीं हैं? ऐसे पशु तो रास्ते पर ही निर्लज्ज होकर वीर्यपात नहीं कर रहे, संभोग क्रिया नहीं कर रहे। तो ऐसे पशुमय आनंद में मनुष्य का देह क्या हो रहा है? उसका नाश हो रहा है, समय समय उसका नाश हो रहा है। कलकत्ता जैसे शहरों में वानस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, उसमें तो एक बरगद का वृक्ष ऐसा है जो 500 वर्षों पुराना है। और विश्व भर में तो सेक्वाया ट्री तो 5-5 हजार साल पुराने। लेकिन जैसे शंकराचार्य करके एक आचार्य हो गए, केवल 32 वर्ष की ही आयु उनकी रही। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल ही इस संसार में लीला की। तो कौन श्रेष्ठ है? सिर्फ जो वृक्ष खड़े हैं हजारों साल के लिए, या फिर ऐसे बड़े आचार्य जिन्होंने दूसरों की चेतना का उद्धार किया, भगवत प्राप्ति के लिए उनको ज्ञान का, भक्ति का संदेश दिया, उनके जीवन को और बेहतर बनाया। एक वृक्ष भी तो सेवा देता है, लेकिन शाश्वत सेवा में देखा जाए तो जीव का कल्याण तो आध्यात्मिक ज्ञान देने से। क्योंकि किसी बड़े उद्योगपति का लड़का अगर रास्ता गुम हो जाए तो सबसे बड़ा कल्याण का कार्य तो हम उसके लिए यही कर सकते हैं कि उसे पुनः अपने पिता के पास हम संपर्क करा दें। उसे कपड़ा देना, पैसा देना, कोई झोपड़ी बना के देना, ये उसका परम कल्याण नहीं है। उसके अपने घर पुनः वापस उसे जोड़ देना ही परम कल्याण है। तो हमारा परम घर तो भगवान का श्रीधाम ही है। उससे जुड़ जाना, भगवान के नाम के साथ जुड़ जाना ही परम कल्याण का साधन है। इसके अलावा इस संसार में कितनी भी अच्छी गति प्राप्त हो, वो तो नष्ट ही होने वाली है। तो बेहतर दिखने वाले इस संसार में बहुत सारा समाज क्या है? पशुओं का ही समाज है। दुखी मानवता हो चुकी है और ऐसी दुखी मानवता का कभी लाभ नहीं पहुंचेगा, केवल उन्हें भौतिक स्तर पर मदद करेंगे। क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई विरला ही उनका लाभ कराने के लिए प्रयास करता रहता है। केवल प्राणियों के जैसे ही जीवन जीने वाले इस संसार में लोग हैं, तो प्राणियों के जैसी ही सुख प्राप्ति करने वाले लोगों की स्तुति करते हैं। कुत्ता ही कुत्ते की स्तुति करता है, गधा ही गधे की स्तुति करता है। श्ववीड्वराहोष्ट्र खरई संस्तुत पुरुष पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातो नाम गदाग्रज।
कुत्तों, सूकरों, ऊँटों और गधों जैसे जो पुरुष हैं, उन पुरुषों की ही प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते, सुनते नहीं हैं। न यत कर्ण पथोपेत, जैसे अपत्य हो गया है कि वो जैसे रोग होने पर कोई प्रकार की चीज़ नहीं खा सकते, तो उसी प्रकार से इन लोगों को भौतिक संसार का रोग हो गया है। इसीलिए ये भगवान की कथा जो उनके लिए तो वरदान है, मेडिसिन है, औषधि है, लेकिन इसका पान नहीं करते हैं, इसीलिए सड़ के मर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। तो मूर्ख भौतिकतावादी जो व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर में अलग अलग जो अवयव होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनकी तुलना करते हैं। बीले बतोरुक्रम विक्रमाण्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत उरुगाय गाथा। जिन व्यक्तियों ने भगवान श्री हरि के शौर्य, वैलर और अद्भुत कार्य, वंडरस एक्टिविटीज़ की कथाएं कभी सुनी नहीं है, तथा जिन लोगों ने भगवान के विषय में गीतों को न गाया है, न उसको सुना है या उच्च स्वर से उसका उच्चारण ही किया है, उनके श्रवण रंध्र यानी कान के छिद्र मानो सांप के ही बिल है, और उनकी जीभ कैसी है, वो मेंढक की जीभ है। तो सांप के बिल कैसे होते हैं, बस उसमें सांप ही खेलते हैं, मतलब पापी विचार ही फिल्मों के गाने, राजनीति, ये नहीं प्रकार के भौतिक कार्यकलापों को सुन के कानों को खराब करते हैं, और जिह्वा से डराओ डराओ बस मेंढक की तरह आवाज़ करते हैं, वो काल सर्प आके उन लोगों को खा जाता है। फिर उनका सर कैसा है और हाथ कैसे हैं, तो शरीर का ऊपरी भाग यानी सर भले ही रेशमी पगड़ी से सजा हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद के समक्ष उनका यह सर अगर झुका नहीं उनके चरणों पर, तो फिर वह केवल एक भारी बोझ ही है। इसी प्रकार से चाहे उनके हाथ कितने भी चमचमाते कंगनों से अलंकृत हों, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में वे हाथ लगे नहीं हैं, तो वे एक मरे हुए व्यक्ति की तरह ही उसके तुल्य, डेड बॉडी के हाथ है, उसकी कोई शोभा नहीं है, कोई भी उसका उपयोग नहीं है। और ऐसे भौतिकतावादी की आँखें और पैर कैसे हैं, जो आँखें भगवान श्री हरि की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण, उनके विग्रह इनको नहीं देखती, वे तो उनकी आँखें कैसी है, मोर के पंख में जैसी आँखें बनी होती हैं, उस प्रकार से वो क्या है, मिथ्या आँखें हैं, फॉल्स आइज। और जो पाँव उनके पैर तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, भगवान श्री हरि का स्मरण नहीं करते, वे तो वृक्षों के तनों के जैसे ही हैं। तो उनके पैर कैसे हैं, केवल वृक्षों की तरह, यानी कहीं जाते नहीं, क्योंकि वृक्ष एक जगह ही फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या है, वृथा ही जी रहा है, जीवन मृतो भी सह, वो मरा हुआ है लेकिन जीता हुआ लग रहा है, उसको बोलते अंग्रेजी में लिविंग डेड बॉडी। और वो व्यक्ति स्वयं कैसा है फिर, जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की है, वह निश्चित रूप से शव ही है, डेड बॉडी ही है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दलों, तुलसी लीव्स के सुगंध कभी अनुभव नहीं किया अपने नाकों के द्वारा, वह श्वास लेते हुए भी एक मृत शरीर के समान ही है। अर्थात मरे हुए आदमी को फूलों का क्या, उसे कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे व्यक्ति का हृदय कैसा है, तदश्म सारम हृदयम बतेदम, और उसका हृदय तो साक्षात पौलाद है, पत्थर का बना हुआ है, जो एकाग्र करके भगवान के पवित्र नाम का न उच्चारण करने पर बदलता है, न ही उसे आनंद प्राप्त होता है, और भगवान के कीर्तन को श्रवण करके उसकी आंखें बहती नहीं हैं।
उनकी आँखों से प्रेम के अश्रु भी नहीं बहते और शरीर पर भी रोमांच नहीं होता, रोम रोम खड़े नहीं हो जाते, गूज बम्स प्राप्त नहीं होते, तो फिर उन्हें भगवान के प्रति क्या आकर्षण होगा? कुछ भी आकर्षण नहीं होगा। उनका आकर्षण केवल भौतिक कार्यकलापों में है। तो ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग, भौतिकतावादी लोग कौन कौन से उपक्रमों में लगते हैं, कार्यों में लगते हैं, जिनसे व्यथित हो जाते हैं? इससे तो अच्छा यही है कि ये सब कार्यकलापों को, चर्चाओं को छोड़ दें और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इनके अंतर्गत जो दिव्य संवाद हुआ है भगवान की लीलाओं का, इसी को श्रवण करें। ऐसा विचार और निष्कर्ष शौनक ऋषि बताते हैं। अथाभिधेयं गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधान यदाह वैया सकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठ। हे सूत गोस्वामी जी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए आप कृपा करके हमें यह उसी तरह बताइए जिस तरह से यह दिव्य ज्ञान अत्यंत कुशल भगवान के परम भक्त सुखदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव जी के पुत्र और निजी शिष्य है, जिनसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम स्वयं अभ्यास किया था, श्रवण किया था, उन्होंने यही दिव्य भागवती संहिता महाराज परीक्षित जी के कल्याण के लिए उनके प्रश्न पूछने पर बताई थी, उसी का हमें श्रवण कराइए। और वारंवार यही प्रार्थना शौनक मुनि कर रहे हैं। तो यही शुद्ध भक्तिमय सेवा के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति भौतिक कार्यकलापों से पार हो सकता है, भगवान के लीलाओं के प्रति आकर्षित हो सकता है और भौतिक संसार को पार करके भगवान के चरणों को उनके दिव्य धाम में प्राप्त कर सकता है। उससे ही हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा प्रस्तुत करेंगे। इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।